बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोने की जो फ़ी तोला कीमत है वो 2,17,700 चल रही है। आज की अगर बात करें तो एक वक्त पर सोना 800 रुपये के इजाफे से 2,18,900 रुपये हो चुका था, लेकिन ये अब फिर कीमत 2,17,700 हो गई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और इससे पहले ये कीमत 2,18,100 रुपये थी। और इससे पहले सोने की फ़ी तोला कीमत में लगातार 2 दिन कमी रिकॉर्ड हुई है पाकिस्तान में। और यहाँ पर अभी जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 2,50,000 तक बिल्कुल जा सकती है या नहीं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो आपको समझनी है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस बंदे की खरीद है 2,20,000 से 2,40,000 तक, और वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कब ये रेट मिलेगा मुझे और कब मैं इस मार्केट से एग्जिट होऊंगा, तो ये वो बंदे के लिए समझने की बात है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लें, आप कैश में कन्वर्ट कर लें गोल्ड को, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, गोल्ड नहीं बढ़ेगा, डॉलर नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली एक हाई नकदे मैं बार बार सुजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी गलती अभी ना करें। अभी सबसे पहले आप बात करें पाकिस्तान के 10 ऐसे मेजर सेक्टर का मैं आपको बताता हूँ जिनमें तरक्की हो तो आप डॉलर को 210-200 रुपये तक ला सकते हैं। अगर नहीं होगी तरक्की तो आप नहीं ला सकते। सबसे पहला जो आपका सेक्टर है वो है एग्रीकल्चरल। पाकिस्तान के अंदर खेती बाड़ी को अगर आप देखें तो हम खेती बाड़ी को, ये बड़ा, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बड़ी फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ और मिसाल के साथ बताऊँगा आपको। आपके मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपके पास करोड़ों एकड़, हज़ारों नहीं करोड़ों एकड़ आपके पास ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप आबपाशी करके उसको बेहतर बना के अपने मुल्क की एक्सपोर्ट में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी करेंसी मजबूत होगी तो आप डॉलर को नीचे ले आएंगे, गोल्ड आपका नीचे आ जाएगा जिस तरह पहले था पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ना आपके पास कोई एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स है, ना आपके पास कोई प्रीसेशन एग्रीकल्चरल का, और ना आपने कोई टेक्नोलॉजी अभी तक इंट्रोड्यूस करा इरिगेशन के लिए। आज भी आप वो नहरी निज़ाम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सैलाब आ जाए तो आपकी सारी तबाही, जो फसल की तबाही होती है वो भी हमने 2022 में देखा, सैलाब आया और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। तो जब तक इस सिस्टम में आप हैं, पाकिस्तान की मईशत में है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपने एग्रीकल्चरल के परसेप्शन से भी चेक करना है कि हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर वहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चरल बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, लेकिन आपको स्टैट्स और मईशत और न्यूज़ ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो फिर आप बहुत बड़ी तालीम। अभी स्टॉक मार्केट जो ऊपर चढ़ा हुआ है आपका, इस स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं वो डॉलर और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। ये वो बड़े मगरमच्छ हैं जिनको ये पता चलता है कि अब किसका बूम होने वाला है। उसके बाद है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट। आप देखें, ना तो हमने एलोकेट किया है किसी रिसोर्स को कि हम कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। अपने मुल्क के अंदर जितने भी आईटी स्किल्ड लोग हैं पाकिस्तान के, वो सारे बाहर जा रहे हैं। बाकी मैं आपको जो सोने के रेट की वजूहात बता रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा। हमारे मुल्क के अंदर करीबन 34% जो पाकिस्तान के स्किल्ड पर्सन थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। 34% मैं बता रहा हूँ आपको, 34% मुल्क को छोड़कर बाहर की दुनिया में गए हैं। और ये वो लोग थे जो स्किल्ड पर्सन थे, जो आपके मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकते थे, जो डॉलर कमा सकते थे। लेकिन वो सारे लोग बाहर चले गए हैं। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफरिंग, उनको जो टैक्स इंसेंटिव थे वो सारे माफ हो गए और वो बाहर जाके सर्व करेंगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को, प्रमोट करेंगे उनके रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को। तो पाकिस्तान इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा पीछे है। डेट मीन्स कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ कर्जे की बेस पे एक दिखावा है। इसके बाद असल कहानी शुरू होगी मईशत की, जब नई हुकूमत आएगी। उसके बाद आप देखें, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो एनर्जी में होता है। पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर, और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा गर्दिशी कर्जे में हैं, जो कि IMF ने कहा इसको कम करे। वो कैसे हो सकता है? वो डेवलपमेंट से होगा। जब आप इन्वेस्ट करेंगे सोलर में, विंड प्रोग्राम में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी अपनी इम्पोर्टेड, जो महंगा तेल मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से। और ऐसा सऊदी अरब आपके मुल्क में नहीं होने देगा, ऐसा कुवैत आपके मुल्क में नहीं होने देगा। वो सिर्फ आपको 5 से 10 अरब डॉलर की इमदादी पैकेज का ऐलान करके खामोश करा देंगे और उसमें से थोड़े बहुत डॉलर आपके हुक्मरानों को मिल जाएंगे और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा होगा। फिर ये गोल्ड और डॉलर आपको हवा में बातें करता नजर आएगा। इसके साथ अगर आप बात करें, पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई इन्हेंसमेंट है
और प्रमोशन है। एनालिसिस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान की। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और वो भी न्यूज़ में है। अब कंफर्मली किसी को भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा पैसा कमा रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर अगर हम दुनिया में ओवरऑल बात करें, यूरोपियन सेशन की, अमेरिकन सेशन की, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ रहा। डेट मीन्स कि जो यूएसडी डाटा है वो सारा फेवर में है गोल्ड के, ना कि डॉलर के हक में है। तो जब इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखेंगे, इसका मतलब यह है कि वहां पर कारोबार मजीद मजबूत होंगे। और जब वहां पर कारोबार मजीद मजबूत होंगे और आलमी सतह के ऊपर अगर आप पाकिस्तान के समेत फी ऑन्स मार्केट की बात करें, गोल्ड मार्केट की, तो ये ऊपर जाएगी। और गोल्ड मार्केट जब ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आपके मुल्क के अंदर जो रेट होगा वो 230 प्लस जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट अगर 2100 प्लस पे जाके वापिस आई है, तो अब ये 2100 प्लस के ऊपर जाके 2200 को भी टच कर सकती है। अब इसका वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बन चुका है। ये 2100 पे चली गई है, 2200 पे ज्यादा बाकी है, अभी 2036 पे खड़ी है। तो आपके मुल्क के अंदर रेट को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। हाजी हारून रशीद का एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने गोल्ड के रेट को बहुत दबा के रखा, और ये विच इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तानी आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि लोगों ने शादियां करनी थी और गोल्ड को कंट्रोल किया है। लेकिन इसके अगर आप दूसरी तरफ से जाविये को देखें तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की भी बात है। आपके मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे डॉलर के अंदर, गोल्ड के अंदर। दोनों इन्वेस्टमेंट सिर्फ लोगों को आती हैं, ना लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 22% शरह सूद के साथ कारोबार करना पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बिना मेहनत किए लोग पैसा कमा रहे थे। अब इसको अगर जैम किया है, आने वाले दिनों के लिहाज से अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें, कब तक होगा 225 230 तक रेट? देखिए, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जनवरी से फरवरी तक 225 या 230 तक रेट जा सकता है, यानी 230 तक रेट जा सकता है। उसकी ऑथेंटिक रीजन ये है कि जनवरी के अंदर जब आपको $71 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी आईएमएफ से, उसके बाद आपने एक दफा आईएमएफ की जो शर्त है पॉइंट नंबर 3 के साथ, उसमें आपने अपनी तमाम तर एलसीज को रिकवर करना है, कवर करना है। अब जब एलसीज आप कवर करेंगे अपनी सारी, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपये के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अब वो जो प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ साथ फरवरी या मार्च के अंदर आई थिंक के पाकिस्तान की पेमेंट्स भी ड्यू हो रही हैं। तो जब वो पेमेंट्स जाएंगी और पाकिस्तान इस वक्त जो मजबूरी की हालत में आईएमएफ के साथ मिलके हम जो टैक्सेस रिफॉर्म्स कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, उससे इन्फ्लेशन रेट में भी मजीद बढ़ावा आएगा। और मे भी आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो है वो 20 से 22% हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो 22% तो पहले है, 22 से 23-24% पर तक भी जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट तो आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन रुपये के ऊपर जो प्रेशर बढ़ेगा वो ज्यादा बढ़ेगा। हर आए दिन के साथ जो हम डॉलर को कम कर रहे हैं ना, 1 रुपये 22 पैसे या 50 पैसे 60 पैसे, ये आप जहन में रखेंगे, ये पाकिस्तान के मैशत के ऊपर अरबों रुपए का खसारा बढ़ा रहा है। अब जब ये अरबों रुपए का खसारा बढ़ेगा तो आपके आलमी कर्जों की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आपकी करेंसी 2024 में बहुत ज्यादा पिटेगी। और आलमी बैंक ने भी आपकी शरह ग्रोथ को कम करार दिया है। तो ये बातें आप जहन में रखें। 220 से 230 तक अगर आपकी खरीद है, आपने सेल नहीं करना। हाँ, 2,14,000 से 2,06,000 तक की जितनी भी खरीद है आप रीजनेबल प्रॉफिट में निकल जाए। लेकिन अगर आपने स्टिल वेट करना है तो भी गोल्ड मार्केट, अगर बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठेंगे 2 लाख तक गोल्ड आ जाएगा, वही 2 लाख तक, तो मैंने पहले आपको वीडियोस में बताया था कि 2,20,000 तक स्टेबल होगा रेट, और वही आज हो रहा है। पाकिस्तान में 2,16,000 से 2,20,000 तक के दरमियान में रेट स्टेबल है। और ये मजीद इलेक्शन तक, अगर आप फरवरी तक इलेक्शन होते हैं तो आप इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये 230 तक जाएगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।